अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम अमजद शरीफ आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद असदुल्ला साहब, ये बिहार शरीफ से हैं। तो यहाँ अमजद शरीफ एक फ़ैमिली इमरजेंसी में हम लोगों को आना हुआ। तो वैसे में असद साहब भी आए, तो हमने सोचा कि असद साहब को यहाँ पर मौजूद जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनके आस्थाने पे ले जाके वहाँ पे ज़ियारत और वहाँ पे हाज़िर करवाई जाए और वहाँ पे जो फ़ातिहा ख़वानी वगैरह वो हम कर लें। तो असद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। तो अमजद शरीफ आके कैसा एक्सपीरियंस है आपका? इससे पहले भी बिल्कुल रूहानी कह सकते हैं कि बहुत पीसफुल जगह है। तो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं वो कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बेसिकली वारिस यहाँ पे दफन हैं, जिन्हें हम लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो उन्हें सैयदना दादा कहते हैं। वैसे उनका नाम है सैयद मोहम्मद कादरी। तो उनकी यहाँ पर दरगाह है। इसके अलावा यहाँ पे उनके ही ख़ानदान की और भी कई वलीउल्लाह गुज़रे हैं, उनकी भी दरगाह है। जो एक तो बड़ी दरगाह है, वहीं दूसरी छोटी दरगाह, और उसी के आसपास जुड़ी हुई बहुत सारे यहाँ पे पुराने मज़ार हैं। तो चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो पूरा ख़ित्ता है, ये छोटी दरगाह का इलाक़ा है। यहाँ पर आप ये जो मज़ार देख पा रहे होंगे, तो ये जो मज़ार है काफ़ी पुराना इस सेंस में है क्योंकि इसके ऊपर जो तावीज़ लगी हुई है, यानी ये जो ऊंचा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना है। और ये देख के सामने से चूँकि चूना लगा दिया गया है, तो इससे इसके तारीख़ का इल्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही इसको टेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 200 साल से ऊपर चला जाएगा। वहीं पे यहीं पे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो 300 साल पुराने हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं और ख़ास के यहाँ की जो खानका से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे एक शहर है दाऊद नगर। उस शहर को बसाया है दाऊद ख़ां कुरैशी ने, जो बिहार के गवर्नर रहे। बाद में उनके भतीजे, जिनका नाम है शमशेर ख़ां, वो भी बिहार के गवर्नर रहे 1702 के आसपास। तो उन लोगों ने इसके अलावा छोटी दरगाह का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उन्होंने बनाया। इसके अलावा अब चूँकि बड़ी दरगाह पूरी तरह से रिनोवेट हो चुका है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल नया हो गया है, तो अब उसमें ये नहीं पता चलता, तब नए लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। वैसे में ये जो छोटी दरगाह है ये अपने में काफ़ी पुरानी और तारीख़ी है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, तदफीन है, मदफून हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मस्जिद है, और ये हर पुराने दरगाह में ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलता है कि साइड में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग बैठ के इबादत किया करते हैं। तो ये जो मकान आप देख रहे हैं ये हमारा ही है, लेकिन फ़िलहाल खंडहर बन गया। लोग यहाँ से हिजरत करके शहर की जानिब चले गए हैं। तो फ़िलहाल ये देखिए इसका हाल हो गया बेहाल। हाल तक इसमें किराएदार रह रहे थे तो ठीक था, लेकिन अब लोग रह भी नहीं रहे, तो ये पूरी तरह से ढहने के कागार पर अब पहुँच चुका है। और ये यहाँ पर की खानकाह है, 5 तल्ली खानकाह, उसके बगल में ये 2 तल्ली मस्जिद, और यहाँ पे भी मटकोठा था, मिट्टी का मकान, अब वो भी ढह गया है, एक हिस्सा बचा हुआ है। तो ये जो सामने मकान दिख रहा है नीचे वो, और दूसरा यही 2 मकान है जो यहाँ पर के पुराने मकान में से एक है। और ये जो मैदान आप देख रहे हैं, हमें याद है बचपन में यहाँ पे काफ़ी गड्ढा हुआ करता था, और बारिश में इसके अंदर हम लोग कमर तक पानी लेकर घुस जाते थे। अब वो दौर भी ख़त्म हो गया, अब ये भी भर गया है। तो ये चमनपर, सहनपन और ये सारा जो इलाक़ा है वही कहलाता था। जैसे बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये पूरा इलाक़ा मिट्टी का किलाबंद इलाक़ा था, बड़ी फाटक, छोटी फाटक जैसी चीज़ें यहाँ पर थीं। तो अभी हम चल रहे हैं दरगाह की जानिब, बड़ी दरगाह यहाँ पर है। ये भी खंडहर नुमा मकान कभी अपना हुआ करता था, मैंने यहाँ पे बचपन गुजारा है, अब वो भी ढह गया। उसके बगल में नाना का मकान अब भी मौजूद है। और ये रही बड़ी दरगाह की खूबसूरत सी इमारत जो अभी हाल में बनी है। तो ये देखें, यही वो पेड़ है जो सैयदना दादा अपने साथ लेकर आए थे, जिसकी शाख यहाँ पे हरी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्हें बशारत मिली थी कि उन्हें यहीं क़याम करना है। तो यही वो है अजनास का दरख्त।
ये तकरीबन 500 साल से यहीं पे लगा हुआ है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ हाँ, ऐसा ये माना जाता है कि ये हिंदुस्तान में कहीं और नहीं पाया जाता है, ये और यहीं। इसका जो मेन वो है ये सिर्फ बगदाद में ही, मतलब कि अफगानिस्तान के एरिया में, अफ़गानिस्तान सॉरी नहीं, इराक के एरिया इराक़ के एरिया में ये पाया जाता है, ये अजनास का पेड़ है। तो और इसके बारे में ये है कि इससे बाहर अमझर के अहाते से बाहर आप इसे ले जाके लगाएंगे तो ये हरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये हरा हो जाता है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश भी की। हाँ जी हाँ। और ये बड़ी दरगाह, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। कुछ रॉयल फैमिली के लोग भी यहाँ पे हैं, मतलब सैयद डायनेस्टी के जो एक बड़े वज़ीर होते थे जिनका नाम है फ़िरोज़, उन्हीं के ख़ानदान के लोग बाद में कड़ा नवाब के तौर पर जाने गए, वो भी यहीं पे मदफून हैं हज़रत के पैताने में। अब इसमें से एग्जैक्टली कौन है वो मुझे इल्म नहीं, क्योंकि ये मुझे उन्हीं के वारिस ने बताया था जिनका नाम है सैयद हुमायूं क़ादरी। उन लोगों ने क़ादरी लक़ब अपने नाम पे लिया इसी निस्बत से, क्योंकि वो यहाँ से मुरीद हुए थे और हज़रत की खिदमत में वो यहाँ आए थे। तो यहाँ पे ये पूरा नया स्ट्रक्चर वापस से तैयार किया गया है। इसके अलावा कब्रिस्तान का एक दूसरा हिस्सा इस जानिब भी है। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं। तो अभी हम लोगों ने बड़ी दरगाह की ज़ियारत की, अभी हम वहाँ से निकले हैं। तो अब हम यहाँ पर से एक स्कूल है यहाँ पर, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक मदरसा दिखाता चलूँ। ये यहाँ का मदरसा है, इसके अंदर एक मस्जिद भी है। 1996 में ये मदरसा कायम हुआ। ये देखें, ये अमझर का स्कूल है, उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल हमझर शरीफ हसपुरा। ये औरंगाबाद ज़िले में आता है और ये जो स्कूल है इस इलाक़े का पहला स्कूल है। और इसके लिए जो ज़मीन है वो हमारी नानी ने डोनेट किया है, जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, भूमि दाता बीबी सकीना मरहुमा। जी हाँ, तो ये स्कूल है इस गांव का। काफ़ी पुराना गांव है, पहले यहाँ पे मकतब और मदरसा हुआ करता था, स्कूल नहीं था, तो बाद में ये स्कूल खुला। तो आप ये देख रहे हैं, और यहाँ से फिर टाल का इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे चूँकि आबादी बढ़ी है तो फिर यहाँ पर, वरना जो पूरा गांव है वो इस जानिब ही है। ये देखिए मकान हमारा, इसमें हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा और इसी मकान में पहली बार हमने फहद से लड़ाई की थी। और जब उर्स होता था तो इसमें दुकान वगैरह लगा करती थी। तो ये देखिए मटकोटा बिल्कुल ही ढहने के कगार पर पहुंच गया। ये जो सहदहरा आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गया है। अब शायद इसे वापस से बचा भी अभी नहीं जा सकेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लोग रह नहीं रहे हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो बस वीडियो बना के इसको रख ले रहे हैं। ये वाला जो इमारत है इसे तो मैं खुद से ही टूटते हुए गिरते हुए मैंने देखा है, ये मिट्टी का ये मकान। तो इसे आप देखें यहाँ पे, ये किचन रूम है। वो है रूम गुजरा उनका, तो उनका वो फान के चला जाए अंदर। खुला रहता तो बंद हो जाता।
तो अब चलने का वक्त आ गया है, तो हमने आपको अमझर शरीफ जो तकरीबन 500 साल पुराना गांव है और इत्तफाकन हमारा आबाई गांव है ननिहाल साइड से, तो यहाँ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें दिखाई। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर असद हैं। तो कैसा रहा डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बहुत सही। यहाँ आप पहली बार आ रहे हैं? तो बिल्कुल ही देहाती इलाका है, औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है, अरवल के बॉर्डर पे है। तो ये तो हमारा ही घर है फ़िलहाल, और ये पीछे खानका की इमारत, उसके बगल में मस्जिद, और बाकी हम हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।